राम राम लागदर के कहा था कि अब की बार है हमारी बारी, सीईटी का रिजल्ट आते ही लग जाएंगे पटवारी। नहीं मिठिए नहीं, क्योंकि तुमने जो मारी है जारी उसका फल मिलेगा तुमको अभी बारी बारी। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया, हम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्डनेस में फिर तो स्वागत करूँ। तो सुना दो क्या अंतर है, आ जाओ फटाफट से। तो भाई हरियाणा सीईटी के रिजल्ट से रिलेटेड भाई तड़के तड़के बढ़िया बढ़िया अपडेट आएगी है भाई। रिजल्ट तारा कद आओ, क्योंकि बहुत सारे नर और मादा पंख फैलाए हुए बैठे हैं। आधे तो घरा में पानी भरया पड़ा है, बाढ़ आ रही है, बाढ़ का मैं बिनु समझ लो जमानू ऊपर है ना मंडेरा ऊपर नूकड़ू बैठे नु देखने लग रहे हैं कि कच्ची सीईटी का रिजल्ट आओगा। तो भाई उसका रिलेटेड बढ़िया बढ़िया खुशखबरी आएगी तड़के तड़के। ठीक है, करेक्शन पोर्टल का बारे में बताओ कद करेक्शन पोर्टल खुल सका है। ठीक है, और क्या 10,000 प्लस पदों के ऊपर भर्ती आएगी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और ग्रुप डी का के कुछ रोड़ा चालन लग रहा है कि कदे ग्रुप डी का खेले खत्म हो लिया हो, उसका ऊपर भी बात करें। सारी चीजों के बारे में धरती विस्तार पूर्वक बताऊंगा क्या कुछ मामला है, क्या कुछ मैटर है। आ जाओ फटाफट से। देखो भाई किधर का मैटर ये है भाई, मैटर ये है तुम्हारा, आ जाओ। सीईटी 12.5 लाख युवाओं का इंतजार जल्द होगा खत्म, नवरात्रों में आएगा रिजल्ट। पहली चीज तो भाई क्या नवरात्रों के अंदर रिजल्ट आने की संभावना है भी या नहीं है। ठीक है, एक बार तो 2-3 लाइन पढ़ो, ये तो फालतू का ज्ञान बांट रखा। मेन चीज आड़ा है करेक्शन पोर्टल खोलने को लेकर आयोग ने एडवोकेट जनरल से राय मांगी है, क्योंकि हाई कोर्ट में कई याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। जल्द ही एजी ऑफिस से हरी झंडी मिलने की उम्मीद है, जिसके पश्चात अगले सप्ताह पोर्टल खोला जा सकता है। इस वर्डिंग को ध्यान से देखो, लिख के रखा है जा सकता है, कोई गारंटी कौन। अगला हफ्ता तारा पोर्टल खुले ही खुलेगा। आज तारीख होगी अपने पास 12। ठीक है, 12 सितंबर आज अपना पास होगी है, ऑडियो कैलेंडर टंग रहा है। अगला हफ्ता की बात करें, अगला हफ्ता बाय चांस अभी मान के चला, ठीक है, मन्ना मुश्किल लागा है, बाय चांस ना परमिशन मिल जाए पोर्टल खोल भी दे अगला हफ्ता। ठीक है, मान लिया कि ये 15 सितंबर का पोर्टल खोलना है, आप ये बार खातर मान के चलना। हाँ ठीक है, एक हफ्ता तो कम से कम खोल लेंगे, यानी 15 से लेके समझो तो हम 21 सितंबर तक ये पोर्टल खोल लेंगे भाई। खोल दिया जी, ठीक है। तो उसका पाछा पोर्टल का मैं कैटेगरी कुटुगरी चेंज करी है, तो भी रिजल्ट वगैरह अपडेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, नवरात्रि तारीख शायद 22 सितंबर तक स्टार्ट है, तो नवरात्रि जब स्टार्ट होंगी उस टाइम तो रिजल्ट आना रहा नहीं आएगा। ठीक है, ये रिजल्ट तुम्हारा आ सकता है। अगर देखो संभावना मैं दर्द बताना है, अगर जो इस अखबार में दे रखा, अगर तारा करेक्शन पोर्टल अगला हफ्ता में खुल जाए है, अभी मान के चला 15 सितंबर के आसपास अगर तारा खुल जाए करेक्शन पोर्टल, तो तब नो मानियो कि दशहरा पर भले आ जाएगा। ठीक है, दशहरा कब का है जी? 2 अक्टूबर गांधी जयंती और महात्मा गांधी जो रावण जी की लड़ाई हो रही है, महात्मा गांधी जी ने कहा मेरी जयंती मनाओ, रावण का ना मेरा दहन करो। ठीक है, तो उस दिन ये समझो दशहरे पर आपको खुशखबरी मिल सकती है रिजल्ट की भाई। ठीक है, अगर करेक्शन पोर्टल तुम्हारा अगले वीक खुल जाता है तो, अगर अगले वीक नहीं खुलता तो दशहरे से भी आगे मामला सरक सकता है, दिवाली तक भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन कोशिश ये रहेगी आयोग की कि भाई वो दिवाली से पहले पहले रिजल्ट निकाल ही दे, क्योंकि आपने भी देखा पिछली भी जितनी भर्तियां वगैरह वगैरह हुई त्योहार के ऊपर ये पक्का रिजल्ट निकालते हैं। होली के ऊपर निकाला था, याद कर लो, तो हम पिछले साल 2024 का मैं भर्ती करी थी। ठीक है, होली के ऊपर रिजल्ट काटा था। ठीक है, और दिवाली के ऊपर भी काटना ही है, तो पूरी संभावना भाई रिजल्ट अगर आएगा तुम्हारा या तो दशहरा पर होगा, और दशहरा पर अगर इन केस तारा करेक्शन पोर्टल ना भी खुलन पावे तो दिवाली पाने की संभावना, क्योंकि सरकार का भी मतलब यो इरादा रहो भाई बच्चा थी किसी से कुकर तोहफा देवा, भाई त्योहार का ऊपर तोहफा दे दिया, बालक राज्य हो जाएंगे, जनता भी राज्य हो जाएगी। ठीक है, तो उस इरादा के हिसाब से बताऊं धरती तो दशहरा या दिवाली। ठीक है, इन 2 तारीखों के आसपास तुम्हारा रिजल्ट आने की संभावना है। नवरात्रों के अंदर आना मुश्किल है, क्योंकि अगर करेक्शन पोर्टल एक हफ्ता खोलना है, नवरात्रि तो 22 सितंबर तक शुरू हो जाएंगे, तो भी नवरात्र का मैं यार एक दिन में थोड़े रिजल्ट तैयार हो, इनकी सारे बच्चे की कैटेगरी अपडेट करने में टाइम तो लगेगा। ठीक है, तो इसमें आना मुश्किल है भाई। तो यह चीज थी, इस चीज का हिसाब मैंने तरतीब बताया है। ठीक है, आगे देखो आगे क्या है। छींक आओ थी आई को नहीं रोक दी, डांट लगाई। चेयरमैन हिम्मत सिंह का दावा था कि परीक्षा परिणाम 31 अगस्त तक घोषित कर दिया, तो मैंने पहला ही बेरा था 31 अगस्त तक तो कुकरे को नहीं आना। लेकिन परीक्षा के सामने नॉर्मलाइजेशन सहित आयोग के विभिन्न फैसलों के विरोध में कुछ अभ्यर्थियों ने, मतलब यो भी मामला आया था भाई, नॉर्मलाइजेशन भी एक बड़ी समस्या थी। ठीक है, अब भी जैसे मान लो आयोग अभी रिजल्ट भी तैयार करे तो उसके अंदर भी बहुत सोच समझ के रिजल्ट बनाना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन इस हिसाब से लागू करें कि किसी बच्चे को ना तो ज्यादा नुकसान हो, ना किसी बच्चे को जरूरत से ज्यादा प्रॉफिट हो, मतलब एक बैलेंस चले। क्योंकि अगर गलत नॉर्मलाइजेशन लगा दिया तो फिर बालक तैयार हो जाएंगे केस करने खातर। तो ये भी समस्याएं हैं जो कि आयोग को मेंटेन करनी पड़ती है, तो इसलिए भी रिजल्ट थोड़ा बहुत देर हो जाता है। ठीक है जी, अब मेन भर्ती आती है भाई कि क्या कुछ भर्ती आएंगी। 10,000 से अधिक पदों के लिए होगा भर्ती विज्ञापन, ये बात बोले भाई। रिजल्ट घोषित होते ही 10,000 से अधिक पदों
पदों के लिए भर्ती विज्ञापन निकाला जा सकता है, ये चीज गलत है। ठीक है, रिजल्ट घोषित होते ही कोई विज्ञापन नहीं आएगा अभी। ठीक है, इसमें 15 श्रेणियों के 8,653 पद भी शामिल है, जिनका भर्ती विज्ञापन जुलाई में वापस ले लिया गया था। एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह के मुताबिक वर्तमान में आयोग के पास कोई भर्ती लंबित नहीं है भाई, इन्होंने सारी की सारी निपटा दी जो पिछला सीईटी के अंदर थी। तो देखो आपको बताता हूं भाई क्या कुछ है। भर्तियां अगर ये करेंगे, पहले तो तुम्हारा रिजल्ट की सोचो, तुम भर्ती तो बहुत आगे का काम है, पहले रिजल्ट को निपटाने की सोचो। रिजल्ट अगर तुम्हारा निपट जाता अच्छे से दिवाली तक, मैं मान देता, मैं आगा मान के चला करूँ, मैं सोचा करूँ गंदी सिचुएशन भी हो, सॉरी गंदी से गंदी नहीं, मतलब बुरी तो बुरी सिचुएशन भी हो, गंदी तो गंदी बात था शुमार हो जाएगा। ठीक है भाई, खराब था खराब सिचुएशन भी हो ना, तो भी मैं मैक्सिमम मान के चलूँ भाई दिवाली लग तारा रिजल्ट आ लेगा। ठीक है, अभी तो नेगेटिव मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो उसका पाछा नो समझो भाई, जो तारी भर्ती सप्ताह पहला होगी ना, वह होने की संभावना है हरियाणा पुलिस की। ठीक है, और भर्ती तारी पाछा होंगी, मे बी नेक्स्ट ईयर तक भी एक्सटेंड हो जाए। ठीक है, जैसे मान लेता हम ग्राम सचिव पटवारिया और भर्ती में बांट देखो, तो वो मे भी, मैं एक अपना अंदाजा बताऊं कि जनवरी या फरवरी 2026 के अंदर आपको देखने को मिल सकती हैं उनकी परीक्षाएं वगैरह भी। ठीक है, अभी आपको सबसे पहले हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती ही देखने को मिलेगी। तो जिन साथियों को लाग है कि हमारा ठीक स्कोर है, ठीक है, और कई जने को 50+ वाले सारे नंबर आ जाओ, 50+ वाले सारे हरियाणा पुलिस की तैयारी, वो गोडे तुड़वाने लगे ना, सुबेरा बाउली बूछ हो रहे जमन भाई, 50+ वाले सारे नंबर कोई नहीं आवे। ठीक है, कोई चक्कर मार रही हो, जिसका मतलब ठीक सा स्कोर है ना भाई, 57-58+ नंबर है। ठीक है, 60+ नंबर है। ठीक है, उनने का नंबर आवा, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन का खेल भी होना है, तो इतना भी हल्का में सौदा नहीं। इबकी बार बच्चे का स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, नो को नहीं जमाए सारे जीरो पड़े। पिछली बार तो नो था भाई, किसी ने बेरा कौन था ना, किसी ने ढंग से पढ़ रखा था, सबका तुक्का सौदा लगे रहा था। तो अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, 50+ सबका नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो तैयारी करो तो थोड़ी सी अच्छे से करना। और जिसका ये समझो भाई 51, 52, 53 नंबर हैं, और अगर उसके पास कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं है, जैसे अगर ALM OLM है या और हैं, तो उनका नंबर आ जाएगा। और अगर नहीं है तो अपना भाई अगला सीईटी की तैयारी कर लो, ग्रुप डी का होना है। ग्रुप डी का क्या कुछ मामला भी बताता हूँ। चतुर्थ श्रेणी पदों के सीईटी के लिए आयोग तैयार, ये चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ कि जो सीईटी ग्रुप डी है ना, HSSC की तरफ से तुम्हारी पूरी तैयारी है, मतलब सारा मामला रेडी है, लेकिन अभी सरकार ने परमिशन नहीं दी है। जैसे ही सरकार आदेश देगी कि ग्रुप डी का पेपर लो, तो HSSC ले लेगी। सरकार जब तक आदेश नहीं देगी तो ये प्रक्रिया रुकी रही। सारा सौदा तारा तैयार है ग्रुप डी से रिलेटेड, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से बताऊं तारती, ऑल तैयारी तारी रेडी है। जिस दिन सरकार ना नौकरी पेपर लो, तारे फार्म भरवाए जाएंगे, 15-20 दिन में फार्म कंप्लीट, और उन्हें सुन लो 15 में फार्म, उसका 1.5 महीना का पेपर हो लेगा तारा। ठीक है, तो ग्रुप डी का यो रोड़ा है। ठीक है जी, अब आप ही बात करा जी इस मामला की तैयारी तुरी कुकर करा जी, हरियाणा पुलिस की होली या और ग्रुप डी की होली, सीईटी मेंस की होली। तो ताम ये देखो, एंडिटन नोट्स दिखा है भाई, ये साइंस के नोट्स हैं, क्योंकि ग्रुप डी का अगर आप लोगों को सिलेबस पता हो, पैटर्न पता हो, तो 15 नंबर की साइंस आएगी तुम्हारी ग्रुप डी के अंदर, सीईटी ग्रुप डी के अंदर। पिछली बार भी 15 नंबर की आई थी, जो एग्जाम पैटर्न उस हिसाब से आपको बताने लग रहा हूं। तो ये साइंस केमिस्ट्री का एंडिटन नोट्स का सारा मामला है। ये तुम्हारी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री जो मैंने स्टार्ट कर रखी बैच के अंदर, ये उसके एंडिटन नोट्स हैं। मतलब अगर आपको तैयारी करनी है, डेली क्लास होती है बैच के अंदर, ठीक है, आप क्लास लगाओ, साथ के साथ आपको हर एक क्लास के साथ प्रॉपर एंडिटन नोट्स भी मिलते हैं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास हुई, जैसे यूरोपियन का आगमन, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर आपको एंडिटन नोट्स, यानी आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, आप इसका प्रिंट निकलवाओ और पढ़ो। साथ में आपको MCQ भी मिलते हैं, साथ में आपको मॉक टेस्ट भी बैच के साथ ही फ्री मिलते हैं, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। बैच लोगे, बैच के अंदर ही मॉक टेस्ट भी मिलेंगे आपको, मतलब सारी फैसिलिटी है कि बैच के अंदर मिलती है। तो ये फैसिलिटी कैसे क्या कुछ हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं जी, अडॉप्ट ना के बालक गोद ले हुए है, देखो अडॉप्ट कैसे कर सकते हो। ये तो तुम्हारा सीईटी ग्रुप डी का बैच भाई, ठीक है, कंप्लीट थ्योरी करवाई जाने लग रही है, MCQ डेली लाइव क्लास लगती है, अभी भी चलने लग रही है लाइव क्लास, ठीक है, अभी मैथ की स्टार्ट हो जाएगी 10 बजे 9 बजे भी रीजनिंग की। एंडिटन नोट्स मिलेंगे आपको हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है, इंडिया जी के, हरियाणा जी के, हिंदी, और आपके रीजनिंग मैथ के नहीं है, इंग्लिश के भी नहीं है, और आपके साइंस के, इन 4 सब्जेक्टों को आपके एंडिटन नोट्स मिले। मेंटरशिप मिलती है, डेली आपको टारगेट मिलता है, आज आपको क्या पढ़ना है। जैसे मैथ रीजनिंग है, मैथ रीजनिंग में हम प्रैक्टिस शीट भी देते हैं, आपको बुक भी ना लेनी पड़े मैथ रीजनिंग की, ठीक है। आपको जैसे प्रैक्टिस के लिए, जैसे मान लिया अभी पार्टनरशिप टॉपिक है, तो पार्टनरशिप के जैसे मतलब 60 सवाल हो गए, 70 सवाल हो गए, इसकी एक सीट दे देंगे तुमको PDF फॉर्म में, उसका प्रिंट निकलवाओ और उस सवालों को प्रैक्टिस करो, नीचे उनके आंसर दिए गए हैं, ठीक है। तो यानी जो आपने 3-4 जो लेक्चर हुए हैं पार्टनरशिप टॉपिक के, उसके अंदर आपने जो पढ़ा है उसकी यहाँ पर प्रैक्टिस करो, ठीक है।
इसके अलावा लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास एसएससी लेवल की मैथ रीजनिंग होने लग रही है। 20 आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे बैच के अंदर ही फ्री, ठीक है। लेकिन ये फीस तुम्हारी 750 की बजाय और भी कम होगी अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर स्पेशल 60 कोड लगाओगे। बड़े अक्षर में लगाना, छोटा में नहीं, कैपिटल अक्षर के अंदर। ये तो मैंने छोटे लिख दिया, अलग तो बता दूं, SPECIAL स्पेशल 60, बीच में कोई स्पेस नहीं देना, लगते लिखने हैं। यो कोड लगाओगे तो हमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये समझ लो 600 के आसपास का हमारा बैच मिल जाएगा। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है ग्रुप डी की तैयारी करना चाहो, ये समझो लगभग 25% सिलेबस पूरा हो चुका है, 25 से 30%, ठीक है। फालतू भले तो जिसने तैयारी करनी है अभी तक जुट जाओ, अभी तैयारी करनी शुरू करोगे तो ये होगा। और ये ऑफर तारा 14 तारीख की रात के 12 बजे लगे, यानी एतवार के रात के 12 बजे लग है, ठीक है जी। इसके अलावा इसी टाइप से तो तुम्हारा सीईटी मेंस का बैच है, इसके अंदर भी भाई स्पेशल ऑफर, यो सेम कोड लगा दियो, ठीक है, स्पेशल 60, तो इसके ऊपर भी तो हमारा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर ग्राम सचिव, पटवारी, इनके जो भी ये तारे पंचायती राज एक्ट हैं वगैरह वगैरह ये आया करें एग्जाम का, ये भी इसका में शुमार होंगे। तारा रोड सेफ्टी, रूरल मैनेजमेंट वगैरह वगैरह वो भी इसी बैच के अंदर शुमार होंगे। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो पुलिस एक्ट हो गया, एनिमल हस्बेंड्री होगी, वो भी इसी बैच के अंदर सारी चीजें करवाई जाएंगी, ठीक है। एसएससी लेवल की तुमको इसके अंदर तैयारी करवाई जाएगी ताकि पेपर से किसी लेवल का आ जाए आप उसको इजिली करेक्ट कर पाओ, ठीक है। इसके अलावा भी आप अगर कोई भी बैच लेना चाहो, अपने ऐप के ऊपर स्पेशल 14 तारीख तक सेल है, आप ये कोड लगा के ले सकते हो भाई, ठीक है। तो यही सूचना भाई तारती देनी थी, सारी चीज मैंने तारती बता दी है भाई। रिजल्ट की क्या कुछ संभावना है, कब आ सकता है, मैंने नेगेटिव से नेगेटिव चीज करके बताई है भाई, कब तारा पेपर आओगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहो। जो साथी बिल्कुल फ्रेश है भाई ग्रुप डी की तैयारी करना, वो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर आप ये सोचो भाई फार्म लिखने जिद में तैयारी शुरू करूंगा तो उस टाइम आया कर खिदवा, जिनका कितने सिलेक्शन है, खिदवा देखिए वही गोबर का ऊपर हंडा कर तो वह खिदवा आओगी, तो उनका ना तो कितने सिलेक्शन होंदा ना कि मेरे वो आया कर सिर्फ कमाई करवाने खातर, कमाई करवाने खातर को मारे भर गया कि यूट्यूब वाले ही कमाई करवाने खातर, क्योंकि हमले वहाँ यूट्यूब पर क्लास पेपर का दौरा बाढ़ का दबा दब लाइव मारी होगी जम की कमाई, ठीक है। उनका काम है ये हुआ है। जो रेगुलर पढ़नी है बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन आया करे, वो एक मतलब ये समझो भाई जो रेगुलर एक लंबे समय से तैयारी करना है। जैसे मान लो आप आज से तैयारी शुरू करो, आज 12 सितंबर होगी, ठीक है। पेपर मान लिया तारा ग्रुप डी का भाई अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च अलग हो जाएगी, ठीक है। तो 6 महीने में आराम तो रेगुलर पढ़ा है, रोज पढ़ा है, सिलेबस धीरे धीरे पूरा करना ला रहा है, रिविजन मारा है, तो उस बच्चा का सिलेक्शन होगा। ये कोई नहीं सोचा आज फार्म लिखड़े हैं तड़का तो मैं पढ़ना शुरू करूंगा और 1.5 महीना में पेपर पाट दूंगा तो वह खिदवा हो भाई, उसका सिलेक्शन को नहीं हुआ। ये भी तो अपना फार्म भी देखे होंगे, 13.5 लाख बच्चे ने फार्म भरा, जिसका मतलब जेनुअन पढ़नी है बालक थे ना, जो मतलब भाई नीत करके पढ़ा कर दे, वो 80-90 हज़ार हैं। 13.5 लाख में 80-90 हज़ार ही बच्चे ऐसे जो रेगुलर पढ़ा कर दे, जो मतलब नीत करके बढ़िया तैयारी करनी है बालक है। बाकी सारी भीड़, पेपर आया चलो पेपर दे के आते हैं, फ्री में बस सेवा है, चलो घूमे आवाएं, जारी मारे आवाएं, बस में बस ये काम करने खातर गए थे, ठीक है। तो सारे ती राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो, खींच जाओ फटाफट, ठीक है। मिलते हैं भाई दिन में 3:15 बजे इंडिया जीके की क्लास के अंदर।